अगर आप इंट्राडे या एफएनओ ट्रेड करते हो और आईटीआर फाइल करने से पहले ये 5 बात नहीं जानते हो तो ट्रस्ट मी, आपका रिटर्न डिफेक्टिव मार्क हो सकता है और फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस, एक्स्ट्रा पेपर वर्क सब शुरू हो जाएगा। तो अगर आप ट्रेडर हो तो ये वीडियो स्किप मत करना, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। उससे पहले बता दूं कि क्रिप्टो की ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी थी टैक्स वाली, जिस पर डिमांड आई कि सर स्टॉक मार्केट की बनाइए, तो वो क्रिप्टो वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप क्रिप्टो के लिए वो रूल फॉलो कर लीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। तो 2026-27 के लिए आईटीआर फाइलिंग शुरू हो चुकी है और इस बार ट्रेडर के लिए रूल पहले से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, स्पेशली अगर आप एफएनओ या इंट्राडे करते हो तो। रूल नंबर 1, सही आईटीआर फॉर्म को चूज करना। ये सबसे कॉमन मिस्टेक। बहुत सारे ट्रेडर सोचते हैं कि शेयर मार्केट का मतलब है आईटीआर 2 भर दो। गलत। अगर आप इंट्राडे या एफएनओ से इनकम या लॉस हुआ है, इनकम या लॉस यानी प्रॉफिट या लॉस, तो आपको आईटीआर 3 ही फाइल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग को स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम माना जाता है और एफएनओ ट्रेडिंग को नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम माना जाता है। सिर्फ कैपिटल गेन के लिए आईटीआर 2 चलता है, लेकिन जैसे ही आपके पास एफएनओ या इंट्राडे आ जाता है, आईटीआर 1 और आईटीआर 2 दोनों आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं। आईटीआर 1 या आईटीआर 2 फाइल किया तो सीधा, जो मैंने वीडियो के शुरू में बोला था, डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आएगा, वो आना तय है। और नंबर 4 जो मैं बताऊंगा आगे, आपको एक ऐसी गलती बताएगा जो बहुत सारे ट्रेडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के चक्कर में करते हैं, जिससे ऑडिट तक की नौबत आती है। इसलिए चौथा वाला बिल्कुल मिस मत करना कि भैया कहीं से नोटिस ना आए, क्योंकि सरकार टैक्स लेने के मामले में भैया किसी को नहीं छोड़ती है। रूल नंबर 2, एफएनओ और इंट्राडे का अलग अलग रिपोर्टिंग अब मैंडेटरी है और ये सबसे बड़ा चेंज है इस साल का। सीबीडीटी ने 30 मार्च 2026 को रिवाइज्ड आईटीआर 3 फॉर्म नोटिफाई किया। अब नए फॉर्म में शेड्यूल पार्ट ए, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर एफएनओ और इंट्राडे का टर्नओवर और इनकम अलग अलग डिस्क्लोज करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, लोग कंबाइन कर देते थे, अब नहीं चलने वाला है। अगर ये फील्ड खाली छोड़ दिया तो रिटर्न फिर से डिफेक्टिव ट्रीट हो सकता है और आपको रेक्टिफाई करने के लिए टाइम दिया जाएगा। अब सोचो कि अगर टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं किया तो रिटर्न इनवैलिड हो जाएगा। तो अपने ब्रोकर स्टेटमेंट, कॉन्टेक्ट नोट, एआईएस डेटा, तीनों को रिकॉन्साइल जरूर कर लें फाइलिंग से पहले, जिससे ये मिस्टेक ना हो। क्योंकि आपको पता है सरकार टाइम देती है, कब देगी कब नहीं देगी, कैसे क्या, बहुत मुश्किल हो जाता है। रूल नंबर 3, बुक्स ऑफ अकाउंट कब जरूरी है, और ये सबसे कंफ्यूजन वाला पार्ट है जो हर ट्रेडर को दिक्कत होती है। सिंपल रूल समझिए, अगर आपका टर्नओवर 25 लाख क्रॉस कर गया है या पिछले 3 साल में किसी भी साल आपका नेट प्रॉफिट 2.5 लाख से ज़्यादा रहा है, तो आपको रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहेंगे अरे बाबा 2 साल से तो प्रॉफिट ही नहीं है, बट भैया जिनको है उनको करना पड़ेगा। और ऑडिट का रूल थोड़ा अलग समझना जरूरी है। 2 चीज़ें हैं, इन्हें मिक्स मत करना। टर्नओवर 1 लाख तक है, ऑडिट जनरली ज़रूरी नहीं है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। टर्नओवर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है और अगर 95% से ज़्यादा ट्रांजैक्शन डिजिटल है, कैश 5% से कम है, ऑडिट नहीं चाहिए। ट्रेडिंग में ज़्यादातर लोग यही कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ब्रोकर के थ्रू सब कुछ डिजिटल होता है। आई बात समझ में? और टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर ऑडिट मैंडेटरी है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। एक एक्सेप्शन याद रखना, अगर आप प्रिजम्पटिव स्कीम चूज़ करते हो और प्रॉफिट 6% या 8% से कम डिक्लेयर करते हो और टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो ऑडिट लग सकता है, चाहे टर्नओवर 1 करोड़ से कम क्यों ना हो। और ये नंबर अपने सीए के साथ क्रॉस चेक जरूर करो, क्योंकि केस टू केस थोड़ा वेरी करता ही करता है। अब आते हैं उस नंबर 4 की, जो हमने पहले कहा था, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का ट्रैप, जहाँ पर मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि बहुत सारे ट्रेडर को बहुत सारा गलतफहमी है या बहुत सारे ट्रेडर गलत तरीके से सोचते हैं। तो कैसे? चलो यार आईटीआर 4 भर देते हैं प्रिजम्पटिव स्कीम में, झंझट खत्म। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी गलती हो जाती है। एफएनओ और इंट्राडे ट्रेडर के लिए प्रिजम्पटिव स्कीम में आईटीआर टर्नओवर जो है ना, आईटीआर 4 का टर्नओवर 3 करोड़ तक डिजिटल ट्रांजैक्शन के केस में अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ तब जब प्रॉफिट 6% या उससे ज़्यादा डिक्लेयर करो। अगर आपको लॉस हुआ है तो आप आईटीआर 4 यूज़ ही नहीं कर सकते,
लॉस के केस में ITR 3 ही फाइल करना पड़ेगा। और अगर आप प्रिजम्पटिव स्कीम में गलती से ITR 4 फाइल कर देते हो जबकि आप एलिजिबल नहीं हो, तो ये रिस्की हो सकता है। रिटर्न सीधा स्क्रूटनी में आएगा, और स्क्रूटनी में आने पर कैसे पानी पिया जाता है और कैसे पानी पिलाया जाता है वो आपको याद होगा। तो सिंपल रूल ये है कि अगर डाउट है तो ITR 3 ही सबसे सेफ और बेस्ट रूट है। एक बार आप अपने एक्सपर्ट यानी CA से कंफर्म कर लो। रूल नंबर 5, लॉस सेट ऑफ के रूल अलग हैं, और ये पार्ट बहुत लोग मिस कर देते हैं। इंट्राडे लॉस क्या हुआ? स्पेकुलेटिव हुआ ना, तो सिर्फ स्पेकुलेशन इनकम के अगेंस्ट ही सेट ऑफ हो सकता है। ये FNO के प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होगा। वाई? क्योंकि मैंने शुरू में बोला था FNO लॉस नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम है, इसका सेट ऑफ हो सकता है ऑलमोस्ट किसी भी इनकम के अगेंस्ट, सैलरी को छोड़ के। और अगर करंट ईयर में सेट ऑफ नहीं होता है तो इससे 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बस ध्यान रहे, कैरी फॉरवर्ड FNO लॉस का फ्यूचर में स्पेकुलेटिव इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकते। यानी बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारे नज़रिए से एक एक चीज़ को मिलाना और ध्यान देना ज़रूरी है। और एक चीज़, ड्यू डेट इस बार भी बदल गई है। नन ऑडिट केस के लिए अब लास्ट डेट 31 अगस्त 2026 है, पहले 31 जुलाई होता था। ऑडिट वाले केस के लिए ड्यू डेट 31 अक्टूबर 2026 है, और ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर 2026 तक सबमिट करनी है। और एक ज़रूरी चीज़ जो लोग भूल जाते हैं, अगर आपकी एक्सपेक्टेड ट्रेडिंग इनकम 10,000 से ज़्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स भी 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में देना पड़ता है। मिस किया तो इंटरेस्ट लगेगा। डेडलाइन मिस मत करना जो मैंने बताई है, क्योंकि अगर टाइम पे फाइल नहीं हुआ तो आपके बिजनेस लॉस को 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करने का राइट भी चला जाता है। मतलब सिर्फ लेट फी की बात नहीं है, आपके फ्यूचर टैक्स सेविंग का भी नुकसान होता है। अब जैसे जो बहुत सारे लोग लॉस में होंगे तो वो लॉस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे ना, लेकिन चीज़ों को सही तरीके से नहीं करेंगे तो वो मौका भी चला जाएगा। तो ये वो 5 चीज़ हैं जो एक्चुअली आपको समझनी ज़रूरी है इंट्राडे और FNO के हिसाब से ITR भरने से पहले। वीडियो काम की लगी हो तो आप लोगों के साथ शेयर कर दो, और पूरा डिटेल प्रोसेस चाहिए कि नहीं सर पूरा डिटेल प्रोसेस बताइए तो कमेंट में ITR लिखिए, जिससे कि मैं वो पूरी डिटेल वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच।